गुरुग्राम की सड़कों से कचरा उठाने का खेल अब महज सफाई नहीं, राजनीति का सबसे चमकदार मंच बन चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राम रहीम के अनुयायियों की एक दिन की फोटो शूट जैसी मेगा ड्राइव है, जहां 2800 टन कचरा उठाने का दावा कर पूरे शहर को चमकाने की कहानी गढ़ी जाती है। दूसरी तरफ 2019 से 2024 तक नगर निगम के बजट और रोजाना की सफाई के महंगे खेल के अलावा नवीन गोयल और उनकी कैनविन फाउंडेशन की मौजूदगी थी, जिसने कूड़ा उठाने को चुनावी पीआर का अस्थायी टूल बना दिया। और आलम देखिए कि अब पीआर का अर्थ बदलकर परमानेंट रिमूवल वाले तर्ज से गुरुग्राम की रोजाना की दिनचर्या से ही उनको उड़ा दिया गया है। वो भी इस मेगा ड्राइव में कहीं नजर नहीं आए। सवाल यही है कि शहर की याददाश्त इतनी कम क्यों है कि उसे वह 5 साल का सिलसिला याद नहीं आता और एक दिन की चमकदार तस्वीरें ही असली सफाई मानी जाने लगती हैं। गुरुग्राम जानता है कि यह सब सफाई से ज़्यादा चेहरों की राजनीति है। कचरे का पहाड़ जस का तस खड़ा है, बस उसे ढकने के लिए अलग अलग चेहरे बारी बारी सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। गुरुग्राम के नागरिकों ने जिस गुरुवार को जागा, उस दिन उन्हें अपने शहर की तस्वीर बदली बदली सी दिखाई दी। राजीव चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक, हीरो होंडा चौक, सिग्नेचर टावर, बस स्टैंड, सदर बाजार, न्यू कॉलोनी मोड़ और वजीराबाद तक सैकड़ों ट्रक, जेसीबी और वॉलंटियर सफाई में जुटे थे। अखबार और टीवी चैनलों ने अगले दिन हेडलाइन दी कि मात्र 24 घंटे की तैयारी में गुरुग्राम से 2800 टन कचरा उठाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसे जन भागीदारी की मिसाल बता रहे थे, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। इतनी भारी भरकम भीड़ कहां से आई? सफाई कर्मी इतने अचानक कहां से जुटे? और आखिरकार इस पूरे मेगा ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड कौन था? जवाब ढूंढने पर तस्वीर साफ हो जाती है कि गुरुग्राम की इस मेगा स्वच्छता ड्राइव की रीढ़ दरअसल डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी थे। वही अनुयायी जिन्होंने सालों तक राम रहीम के बुलावे पर गांव-गांव, कस्बे-कस्बे सफाई अभियान चलाए और पूरे हरियाणा, पंजाब में खुद को स्वच्छता सैनिक के रूप में पेश किया। जेल में बंद राम रहीम की छवि जब भी कानूनी संकट में फंसती है, उसके अनुयायी इस तरह के बड़े अभियान में कूद पड़ते हैं और यह संदेश फैलाते हैं कि वह सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारक भी है। सवाल यह है कि क्या गुरुग्राम की सफाई ड्राइव भी उसी छवि सुधार अभियान का हिस्सा थी? और क्या इसकी कीमत हरियाणा सरकार ने सीधे सीधे या परोक्ष रूप से चुका दी है? नगर निगम के आंकड़े बताते हैं कि गुरुग्राम रोजाना औसतन 1200 टन कचरा पैदा करता है, यानी 2800 टन का मतलब है कि कुछ दिनों से जमा पड़ा कचरा एक दिन में उठाया गया। इतने भारी कचरे की सफाई के लिए जो खर्च आया होगा, उसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। 1 टन कचरा उठाने पर औसतन 2500 से 3000 रुपए का खर्च आता है। ट्रक, डीजल, मजदूरी, प्रोसेसिंग और डंपिंग साइट का चार्ज जोड़ लें तो यह खर्च थोड़ा और बढ़ जाता है। इस हिसाब से 2800 टन उठाने की कुल लागत कम से कम 7-8 करोड़ रुपए रही होगी और पूरी मेगा ड्राइव ने नगर निगम और हरियाणा सरकार पर लगभग 10 करोड़ रुपए तक का बोझ डाला होगा। लेकिन जनता के लिए बड़ा सवाल यह नहीं है कि पैसा कितना खर्च हुआ, बल्कि यह है कि इस पैसे की राजनीतिक और सामाजिक कीमत कौन चुका रहा है और किसे इसका लाभ मिल रहा है। यहाँ डेरा सच्चा सौदा की भूमिका अहम हो जाती है। जिस भीड़ ने सफाई का असली काम किया वह अनुयायी थे। ट्रक और डीजल सरकार ने दिए, लेकिन सड़कों पर झाड़ू और फावड़ा चलाने वाले सबसे ज़्यादा वही लोग थे जो राम रहीम के अनुयायी। और इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब की तस्वीर भी खूब आगे दिख रही है। तो हो सकता है कि राम रहीम के अनुयायियों में एक वो भी अब शुमार हो चुके हों, या सरकार को हो सकता है कि राम रहीम की छत्र छाया में आगे बढ़ने की अब उन्होंने हामी भर ली हो। यही वजह है कि गुरुग्राम की सड़कों पर लोगों ने यह कहते हुए सुना कि यह तो दरअसल राम रहीम मॉडल की वापसी है। सरकार ने इसे जन भागीदारी का नाम दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर यह एक तरह से डेरा और सरकार के बीच का साझा आयोजन था, या यूं कहें कि सत्ता में राम रहीम की साझेदारी की शुरुआत को पब्लिक के सामने दिखाने का पहला मौका। अब सवाल उठता है कि इसका लाभ किसे मिलने वाला है?
राम रहीम पिछले कुछ वर्षों में लगातार पैरोल पर बाहर आते जाते रहे हैं। हर बार जब भी उनकी पैरोल का मामला उठता है तो उनके अनुयायी यह तर्क पेश करते हैं कि वह समाज सेवा में लगे हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, रक्तदान करते हैं और जनता के लिए सकारात्मक काम करते हैं। गुरुग्राम की यह मेगा ड्राइव इस तर्क को और मजबूत करती है। यही वजह है कि चर्चाएं यह है कि क्या अब यह पूरा आयोजन दरअसल राम रहीम की अगली पैरोल की तैयारी का मंच था। सरकार को भी यह दिखाने का मौका मिल जाता है कि देखिए, डेरा अनुयायियों के जरिए हमने सफाई का चमत्कार कर दिखाया। लेकिन यहाँ एक और परत जुड़ती है। हरियाणा में कचरा प्रबंधन लंबे समय से एक गंभीर समस्या बना हुआ है। बांदवारी डंपिंग साइट का पहाड़ पहले से ही 35 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है और हर साल उसमें आग लगती रहती है। अगर कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस नहीं किया गया तो गुरुग्राम के बाहर नए नए कचरा पहाड़ खड़े हो जाएंगे। इस बीच ठेका कंपनियों और कचरा प्रबंधन के खेल में हजारों करोड़ का कारोबार छिपा है। नगर निगम अकेले यह काम संभाल नहीं पा रहा और प्राइवेट कंपनियों को ठेके देना मजदूरी बन गई है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब सरकार इस मेगा ड्राइव की सफलता दिखाकर कचरा प्रबंधन का बड़ा ठेका डेरा से जुड़े संगठन या राम रहीम के प्रभाव वाले किसी नेटवर्क को देने की तैयारी कर रही है। यानी तस्वीर दोहरी है। एक और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए यह मौका था जनता को यह दिखाने का कि उनकी सरकार तुरंत काम करती है और सफाई के मुद्दे पर भी पीछे नहीं रहती। दूसरी ओर यह आयोजन राम रहीम और उनके अनुयायियों के लिए छवि सुधार और भविष्य में ठेका राजनीति का दरवाजा खोलने वाला मंच हो सकता है। जो अनुयायी मुफ्त में श्रमदान कर रहे थे वे जानते हैं कि इसके पीछे का संदेश अदालतों और राजनीतिक हलकों तक जाएगा कि डेरा का नेता समाज सेवा का पर्याय है, उसे राहत दी जानी चाहिए, पैरोल और सुविधाएं मिलनी चाहिए। सवाल यहाँ छोटा सा और उठता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब उस समय कहाँ थे जब गुरुग्राम जलग्राम बना हुआ था। अगर उस समय नाव लेकर कहीं मुख्यमंत्री और यही राम रहीम की पूरी सेना उतर गई होती तो शायद हो सकता है कि गुरुग्राम पानी पानी होने से बच भी जाता, क्योंकि विदेशी बच्चों ने सफाई करके गुरुग्राम की सत्ता, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों, नगर निगम, यहाँ के माननीयों को और मुख्यमंत्री को एक रास्ता दिखा दिया था कि इंटरनेशनल बेइज्जती कूड़ा उठा के कैसे की जाती है। अब बात आती है वसूली की। क्या राम रहीम इस अभियान से पैरोल की वसूली करेंगे या क्या सरकार पहले ही इस सेवा का भुगतान कर चुकी है? दोनों ही स्थितियां संभव हैं। अगर यह आयोजन सीधे सीधे नगर निगम और सरकार के खर्चे से हुआ तो अनुयायियों की भागीदारी राम रहीम के खाते में सामाजिक सेवा के अंक जोड़ देगी। इसका फायदा उन्हें अदालतों और सरकार से पैरोल मंजूरी में मिलेगा। दूसरी संभावना यह है कि सरकार इस अभियान को एक तरह की ट्रायल रन मान रही है और आगे चलकर डेरा से जुड़े संगठनों को सफाई और कचरा प्रबंधन का अस्थायी ठेका देने की योजना बना रही है। यह स्थिति और गंभीर होगी क्योंकि इसका मतलब होगा कि कचरे का पूरा कारोबार जो हजारों करोड़ में है राम रहीम के नेटवर्क के हवाले कर दिया जाएगा। अब इस पूरे खेल का एक तीसरा पहलू भी है। राम रहीम के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में माहौल बहुत खराब रहा है। बलात्कार, हत्या और साजिश के मामलों में सजा पाए इस डेरा प्रमुख के खिलाफ जनता का गुस्सा अब भी मौजूद है। ऐसे में सरकार को दोहरी चुनौती है। एक तरफ वह डेरा के अनुयायियों की ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, दूसरी तरफ खुलेआम समर्थन भी नहीं दिखा सकती। यही कारण है कि गुरुग्राम का मेगा सफाई अभियान स्वच्छ गुरुग्राम और जन भागीदारी के बैनर तले हुआ, लेकिन असली भीड़ डेरा की थी। यानी सरकार ने राजनीतिक चाल चली कि जनता को यह दिखे कि यह सरकारी आयोजन है, लेकिन अनुयायियों को यह संदेश जाए कि उनकी ताकत और सेवा का लाभ उन्हें मिलेगा। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि गुरुग्राम के नागरिकों के लिए यह सफाई अभियान कितना अस्थायी है। क्या शहर वाकई स्विट्जरलैंड जैसी फीलिंग देने लगा है या सिर्फ एक दिन का मेले जैसा आयोजन था? कचरा तो बांदवारी और दूसरे डंपिंग ग्राउंड्स में पहुंचकर नए पहाड़ बना ही रहा है। अगर वैज्ञानिक प्रोसेसिंग और अस्थायी समाधान नहीं किया गया तो यह चमक कुछ ही घंटों में धूल में मिल जाएगी, क्योंकि गुरुग्राम कल फिर 1112 टन कचरा अपने आप बाहर निकालकर सड़क पर फेंक देगा। लेकिन राजनीतिक रूप से इसका फायदा तुरंत मिलेगा। सैनी सरकार अपने आप को सक्रिय बताने में सफल हो गई और राम रहीम को पैरोल और ठेका राजनीति में
नए अवसर मिलने के लिए कुछ अंक और मिल गए। गुरुग्राम की इस मेगा ड्राइव ने साफ कर दिया है कि स्वच्छता अब सिर्फ झाड़ू पोछा भर का काम नहीं रही। यह हरियाणा की राजनीति और डेरा संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। जनता ने चाहे सड़कें चमकते देखी हो, लेकिन असली गंदगी वही रह गई है। कचरा प्रबंधन की नाकामी, राजनीति और आपराधी छवि को सुधारने की कोशिश का खेल और फोटो सेशन और अखबार के पहले पन्ने पर सुबह सुबह आपको पढ़ने के लिए नायब सिंह सैनी साहब की नायाब मुहिम। सवाल यही है कि क्या गुरुग्राम का यह कचरा महोत्सव आने वाले दिनों में राम रहीम की पैरोल की वसूली बनेगा या फिर सरकार सच में जनता को साफ शहर देने की नीति बनाएगी। फिलहाल तो यह तस्वीर यही कह रही है कि कचरा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है और राजनीति ने इसे उत्सव बना दिया है। अगर आपको लगता है कि कहीं भी यह सवाल किसी को चुभ रहे हैं या कोई बात ऐसी है जो आपको सोचने पर मजबूर नहीं कर रही है, तो अपनी राय दीजिए, और अगर सोचने पर मजबूर कर रही है तो खुलकर राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।